जय श्री कृष्ण दोस्तों, श्री मात्रे नमः। हर हर महादेव और शिव संहिता का ज्ञान। तो चलिए शिव संहिता में आगे बढ़ते हैं। शिव संहिता में भगवान शिव माता पार्वती को सुख और दुख से ऊपर उठने का उपाय बताते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि मनुष्य को अपने हर प्रकार के कर्मों, चाहे वो नित्य हो या नैमित्तिक हो या सकाम कर्म हो, यानी किसी भी तरह के कर्मों के फलों की इच्छा नहीं करनी चाहिए। यानी कर्म के फल की इच्छा को त्यागते हुए अपने कर्म को करते हुए योग का अभ्यास करना चाहिए। जैसे भगवान श्री कृष्ण भी गीता में कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यानी कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मनुष्य का अधिकार केवल कर्म में है, उसके फल में कदापि नहीं है। इसीलिए भगवान कृष्ण भी अर्जुन को कहते हैं कि हे पार्थ, तू योगी बन। भगवान कृष्ण भी अर्जुन को पूरी गीता में योगी बनने पर बल देते हैं। और भगवान शिव भी शिव संहिता में माता पार्वती को कहते हैं कि केवल योग अभ्यास की साधना ही मोक्ष का एकमात्र द्वार है। सुख दुख, पाप पुण्य और इन सभी के फलों को त्याग कर योग की ओर बल देते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि अगर मनुष्य एक बार कर्म कांड के महत्व को सुनकर पाप और पुण्य दोनों ही तरह के कर्मों को त्याग कर योग अभ्यास की साधना में लग जाए तो उसके लिए मोक्ष के द्वार खुलते हैं। भगवान शिव आगे कहते हैं कि श्रुतियों का भी कथन कि केवल आत्मा ही केवल श्रवण करने और मनन करने योग्य है। यहाँ भगवान श्रुतियों का वर्णन इसलिए करते हैं कि वो ये बताना चाहते हैं कि ये केवल मैं नहीं कह रहा, ये श्रुतियों में भी वर्णन है। आगे भगवान शिव कहते हैं कि केवल आत्मा ही मुक्तिदायिनी भी है और सबकी उत्पन्न करती भी है। इसलिए हर मनुष्य को चेष्टा पूर्वक अपनी आत्मा का सेवन करना चाहिए। आत्मा का सेवन करना, आत्मा का मनन करना और चिंतन करना ही योग है। यानी कोई भी कर्म करते हुए समभाव में रहना योग है।